गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एंड फंक्शन में ही आज रियल फंक्शन के बारे में बताएंगे और रियल फंक्शन के बारे में बताएंगे। ए फंक्शन ए टू बी, अब बी मतलब डोमेन और रेंज अगर रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो हम उसको कहेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। लेकिन अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो या दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे रियल फंक्शन। हम 11th क्लास में रियल फंक्शन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो रियल फंक्शन के बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो सम टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ, इसके बारे में जो आपके यहाँ सिलेबस है, सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो पहला हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उस सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे ऐसा सिस्टम, तो इसको डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लेट नहीं इस तरह से लिख सकते हैं हम, लेट और बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो जानते हैं सेट नंबर। डिफाइन अ फंक्शन अब फंक्शन को आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं, चाहे हम एफ के रूप में, अ फंक्शन एफ R to R by f of x is equal to x, f of x is equal to x, f for y c। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम एलिमेंट लें वही हमको इमेज में मिले। कहने का मतलब जो डोमेन का एलिमेंट हो वही हमारे रेंज का एलिमेंट हो, तो हम ऐसे फंक्शन को नाम देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं आई से। तो जहां हमारा आई लिखा हुआ, एफ लिखा हुआ है, वही हम आई लिखते हैं, आई आर टू आर, आई आर टू आर। तो ये नोटेशन इसका होता है आई। कहने का मतलब फिर बता दे रहा हूं कि जो हम एलिमेंट लें वही हमको क्या मिले, इमेज। कहने का मतलब जितने भी आपके डोमेन में जो नंबर हो वही आपके नंबर इमेज में मिले। कहने जैसे अब यहाँ पर हम लिखते हैं एफ 1 की इमेज 1 मिले, एफ 2 की इमेज 2 मिले, तो हम एफ को नाम देंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का आपका एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो y इक्वल टू x का है। तो y इक्वल टू x ए लाइन, तो इसका जो एक एग्जांपल आपका है y इक्वल टू x मींस एफ x। तो सिंपल सा ग्राफ आपका होता है x y कोऑर्डिनेट में आप सिंपल ग्राफ खींचेंगे तो हम x की वैल्यू अगर हम 1 2 -1 -2 बस 1 2 -1 2 1 2 -1 -2। अब यही देख लीजिए, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, तो हमारा ओरिजिन से होकर जाएगा। x वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y वैल्यू हमको 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ होके जाएगा। 2 रखेंगे, अगर जैसे हमने 2 रखा तो y वैल्यू क्या मिलेगी 2, जो नंबर ले रहे हैं वही मिलेगा। माइनस लेंगे तो माइनस मिलेगा। ये अब इन सभी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, जो लाइन करेंगे उसको हम प्रोड्यूस कर देंगे आगे पीछे। तो ये आपका जो फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं तो आपका यही होगा। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन जो है आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। जब आप मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे वहां पर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, वहां ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं उस पर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो जैसे कहने का मतलब डिफाइन अ फंक्शन एफ आर टू आर का मतलब बता दिए आपको रियल फंक्शन, क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्येय होगा कि रियल फंक्शन के बारे में ही बताया जाए। तो डिफाइन ए फंक्शन एफ आर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन होगा जिसमें एफ एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट मिले, और कांस्टेंट मतलब 2, 3, 4, 3/2, 1.5, मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर मिले, तो उसको हम नाम क्या देंगे? कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा है, एग्जांपल के थ्रू में से एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दें 2 या एफ एक्स इक्वल टू आपको दे देंगे -3। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप लें तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? कांस्टेंट। अगर हम 1 लेते हैं तब भी आपको वैल्यू मिलेगी 2, 1, 2, और 2 लेंगे तब भी 2 मिलेगी। कहने का मतलब पॉइंट आपका यहाँ भी होगा, यहाँ भी 0 लेंगे तब भी 2 मिलेगी, माइनस लेंगे तब भी यही मिलेगी। तो ये लाइन जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब अगर एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर होगी और नेगेटिव है तो नीचे, क्योंकि ये एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है और ये एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाती है। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, इस वाले का। और अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाहे तो 3 यूनिट नीचे, तो 3 यूनिट मतलब 1, 2, 3 यहाँ कहीं बनेगा। तो ये ग्राफ आपका होगा सेकंड वाला, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड। तो फर्स्ट ग्राफ आपका ये होगा, सेकंड ग्राफ ये होगा। ये डिस्टेंस होगी -3 यूनिट, ये होगी 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़िए। अब नेक्स्ट आपका जो है, फिर से बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन का इंपॉर्टेंस वहीं पर है जहां पर हम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड आपका है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ते आए हुए हैं 9th और 10th में, सेम वही चीज है। वेरिएबल एक है और आपके कांस्टेंट नंबर n+1 के हैं। अगर इन जनरल की फॉर्म किया जाए, इस तरह किया जाए, ए फंक्शन एफ R2R, चाहे हम R2R कहें चाहे हम सबसेट R2R कहें, बात एक ही है। सेड टू बी पॉलिनोमियल, said to be polynomial if each x belong to real numbers, y equal to fx equal to a0 a1x a2x स्क्वायर डैश लास्ट में होगा anx पावर n, where n is non-negative integer, पॉलिनोमियल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इंटीजर वर्ड बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर यहीं पर 1/2 हो जाएगा तो 1x पावर 1/2, x पावर -3, इस तरीके से नंबर आपके मिलने लगेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। इसको आपको 9th क्लास में बताया जा चुका है और 10th में भी आप पूरे क्लियर कर चुके होंगे कि वो कौन सा फंक्शन होगा। तो इस तरीके से काफी एग्जांपल आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल अगर देखा जाए तो f(x) = x² + 2x + 1 या +3, या f(x) = 4x², या इस तरीके से कह दिया जाए f(x) = x²
या माइनस लगा दिया जाए। कहने का मतलब कोई या x इक्वल टू आपसे ये कह दिया जाए कि x प्लस 2, ये सब जो कहलाते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन से पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल जो देना है वो पैराबोलिक, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिस्टम के बारे में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, दो एग्जांपल आपको यहाँ बताना है। तो इसके हम एग्जांपल आपको दो देंगे। पहला एग्जांपल आता है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, और दूसरा एग्जांपल जो आपका है वो है f(x) इक्वल टू x। तो इन सबके ग्राफ को आपको अगर ड्रा करना है आसानी के साथ, तो यहां पर टेबल बना के आप ग्राफ आसानी से ड्रा कर सकते हैं। टेबल में हम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर हम f(x) लिखेंगे, वही चीज टेबल यहाँ बना लें, यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर हम f(x) लिखेंगे। और कम से कम 6 नंबर ले, 5 नंबर ले, 4 नंबर ले, जितने में हमको आसानी से ग्राफ टर्न हो जाए, जितने में हमारा ग्राफ आसानी से टर्न हो जाए। अब यहाँ देखें, पहले तो हम ओरिजिन जरूर लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, ठीक। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमको 1 मिलेगी यहाँ पे। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमको इसकी 4 मिल जाएगी। वही चीज अगर हम -1 लेंगे तो हमको 1 मिलेगी, स्क्वायर फंक्शन है 1 मिलेगी। लेकिन जैसे ही -2 लेंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू पहले पहुंच जाएगी। अगर इसको हम रफली इस तरीके से ड्रा करें, इस तरीके से, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 4, ये -1 है, ये -2। तो इस तरीके से जो ग्राफ आएगा वो आएगा इसका, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। ये आपका ग्राफ जो दिख रहा है क्यूबिक, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से ग्राफ है। इसका ग्राफ आप अगर देखें तो अगर हम 0 लेते हैं 0 मिलेगा, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा 0 से जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्राफ हमारा 0 से जाएगा। 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, -1 लेंगे तो -1 मिलेगा। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 मिलेगा, मतलब 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, और -1 लेंगे तो -1 मिलेगा। तो -1 तो यहाँ ग्राफ आया, यहाँ पर आया। अब यहाँ देखो 2 लेंगे, जैसे 2 लेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हमारी वैल्यू कहीं यहाँ पहुंच जंप करेगी, एक आई मतलब 8 पे आ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर -2 लेंगे तो 2 2 जा 8 2 जा -8, तो हमारी कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगी -8। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। ध्यान रहेगा, नीचे तरफ जाएगा ऐसे सिमेट्रिक रूप में। तो ये हमारा होता है कि f(x) इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है ये, और ये हमारा है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल ग्राफ में हम आपको दो एग्जांपल बता दिए हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल फंक्शन, a function of the type px upon qx, ये f कहेंगे, f(x) of gx where f(x) and gx are polynomial and gx is not equal to 0 is called rational function। बस यहां फंक्शन लगा दिया, वहां नंबर हुआ करता था।
अगर रेशनल नंबर की बात करें वहां लिखते थे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। सेम वही एफ एक्स अपॉन जी एक्स व्हिच एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो सेम वही रेशनल नंबर वाली बात, बस यहां हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल जो आपका है तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। इस तरीके से अगर आपको मिलता है ये भी आपका रेशनल फंक्शन होगा। अब यहां पर एक फंक्शन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है उसको हम बता रहे हैं। एग्जांपल, ए फंक्शन एफ एक्स, एफ रियल नंबर में से हम 0 को निकाल दे रहे हैं इक्वल टू रियल नंबर। ध्यान रखें, रियल नंबर में से हमने क्या निकाल दिया, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर हम ये फंक्शन आपको दिखाएं तो ये भी आपका क्या है, रेशनल फंक्शन। क्या फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। इसके अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ को हमें ड्रा करने के लिए ये वाला फंक्शन, तो इसका मतलब इसको अगर हम y कह दें से, तो कहीं कहीं पर इतना दिया था एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ होता है, एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ होता है। तो इसका ग्राफ बहुत नॉर्मल सा होता है और उसको आप याद रखें, और चाहे आप टेबल के फॉर्म में आप राइट करें तब भी आप क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, x वैल्यू -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो हमारी वैल्यू यहां चली जाएगी। 0 लेंगे तो इनफाइनाइट, 0 पर डिफाइन नहीं, ध्यान रखिएगा। यहां देखो कह रहा डोमेन में 0 नहीं है, तो हमारा ग्राफ जो टर्न होता है वो ऐसे बनेगा, इसको याद रखिएगा। ये ग्राफ हमारा ऐसे ही बनेगा। क्यों बनेगा, आप जानते हैं कि 0 -1 पे -1 आएगा और 1 पे 1 आएगा। जैसे हम यहाँ 2 लेंगे, देखो अगर हम 2 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अगर हम 2 लेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ 1/2 पे आएगा, तो 1/3 हो जाएगा। धीरे धीरे ये ग्राफ घटता जाएगा और जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू को घटाते जाएंगे, हमारी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को घटाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में x की वैल्यू को घटाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसको आप ग्राफ से टर्म देख सकते हैं, फिगर टेबल बना सकते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज बनाने की जरूरत नहीं, केवल आप ऐसे बनाइए f इक्वल टू 1/x इक्वल टू y से x y, मतलब x y इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। इसको आप ऐसे याद करें, ये ग्राफ है। अगर यहीं पे माइनस लग जाता है ऐसे कि x y इक्वल टू -1, तो ग्राफ ये जो है आपका हट करके ऐसे आएगा, बस इतना। तो हम कभी आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे विशेष, केवल वहां पर तो हम ग्राफ को बताएं कैसे ये ग्राफ रिफ्लेक्ट करता है, कैसे हम इसको सिमेट्रिक सिस्टम में दिखाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्राफ, इसका नाम ही है सिमेट्रिक ग्राफ। एक्स वाई इक्वल टू 1 या एक्स वाई इक्वल टू -1 ये आपका सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। क्यों सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि जो सममितता इधर होती है वही इधर होती है, ठीक है, जो इधर होगी वही इधर होगी, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, द मॉडुलस फंक्शन, इसको मॉड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एक फंक्शन
एफ ऑफ एक्स एफ आर टू आर मतलब रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ इसको मॉड ऑफ एक्स को फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की एक बात ये हो चाहे हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव लें तब भी पॉजिटिव मिलेगा और अगर पॉजिटिव लें तब भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ के सिस्टम से अगर यहां पर देखें ऐसे अगर हम इसकी वैल्यू इधर की लेते हैं तब भी आपको इधर मिलेगा और इधर मिलेंगे तब भी इमेज आपको इधर मिलेगी। कहने का मतलब जो इमेज होगी वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव। तो इसमें जो इमेज आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए हम इसको डिफाइन करने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा जब हमारी वैल्यू एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव एक्स कब होगा जब एक्स वैल्यू हमारी 0 हो। तो इन दोनों केस में हमारी इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं लेकिन जो इमेज आपको मिलेगी वो ऑलवेज क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ले तब भी वैल्यू वही और पॉजिटिव ले तब भी वैल्यू वही। तो ध्यान रखिएगा इमेज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसको ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमको कैसे चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। यहां देखिएगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ आपने बताया था भी आपको कि ये ऐसी होती आइडेंटिटी ग्राफ है और इसी को अगर यहां माइनस लगा दिया गया तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। यहां देखिएगा तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स ग्राफ है ये y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ सॉरी ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। आप चाहे इसको टेबल बना के आप ग्राफ बना लें लेकिन कह रहा है इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। जब इमेज ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि एक बार इसके लिए बनाया एक बार इसके लिए बनाया लेकिन जो y वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी पॉजिटिव। तो हम इस सिस्टम को क्या कर देंगे यहाँ डिलीट कर देंगे और हम यहाँ डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो नंबर ऐसे आएगा ये ग्राफ ये y इक्वल टू ये सब मिला करके y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ग्राफ क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ग्राफ मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम आपका यहाँ ग्राफ कहें भैया ऐसा ग्राफ ड्रा कर दो तो पहले इसका टर्निंग पॉइंट को ढूंढ लेना कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा। टर्निंग पॉइंट मींस अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू हमको 0 मिलेगी, अगर वैल्यू 1 लेंगे तो आपको 1 मिलेगी, वैल्यू 2 लेंगे तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी, अगर -1 लेंगे तब भी आपको 1 मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव है और 2 लेंगे तब भी आपको 2 मिलेगी। तो ये ग्राफ अगर देखें तो यही ग्राफ ठीक है। तो हमने आपको मॉडुलस फंक्शन तक बता दिया है। अभी इसके आगे 3 फंक्शन और बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे। तब तक आप इन फंक्शन की डिफिनीशन और इनके एग्जाम्पल और इनके ग्राफ को पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो को तब देखें तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।